Dear students, welcome to the new chapter Coordinate Geometry. क्लास 10th का 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम 8th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। सबसे पहले 8th क्लास में आप सिंपल एक्स और वाई एक्सिस इंट्रोडक्शन और किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना ये सीखते हैं। वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहता है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहते हैं। 9th क्लास में आने के बाद एक्स और वाई दोनों एक्सिस में हम निगेटिव कोऑर्डिनेट ये भी सीखते हैं। 9th क्लास में पहली बार पता चलता है कि देयर आर टोटल 4 क्वाड्रेंट्स। एक्स पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, वाई पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और इनके कोऑर्डिनेट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट बनते हैं। 10th में हमको अब दो चीज़ें और सीखनी है इसमें। किसी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। आपको कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल रहेंगे, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। एंड द सेकंड टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला, मीन्स a point divides a given line segment in which ratio। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक तीसरा पॉइंट है, वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो आएगा एक्सरसाइज 7.2 में। 7.1 में है डिस्टेंस फार्मूला। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। यहाँ पर आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड -5,4 फॉर एग्जाम्पल, तो आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1, सेकेंड पॉइंट इज x2 y2। और जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x1 और y1 के बीच में कॉमा लगाते हैं, x1, y1, x2, y2। नाउ आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो एक सिंपल सा फार्मूला है जो कि बहुत ही ईजी है। दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, x2 x1 इनका डिफरेंस, x2 माइनस x1 और उस डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसका भी स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले को आपको ऐसा का ऐसा रट लेना है, या फिर मैं इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकता हूँ। इसलिए हमने स्टार्टिंग में बोला कि हम डिफरेंस, एक कोऑर्डिनेट है सपोज 7, दूसरा है 3, दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 हुई। एक्स कोऑर्डिनेट की डिफरेंस 7 और 3 4। अब इसमें ये एक सुविधा क्यों है कि x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। ये जो एक फ्रीनेस है अपने पास, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में स्क्वायर है। मैं 7 माइनस 3 करूँगा तो आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, और अगर 3 माइनस 7 लिखता हूँ तो आएगा -4, और -4 का स्क्वायर भी 16। तो स्क्वायर होने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस था कि माइनस था, निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर वही आता है जो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर आता है। तो मैं इस फार्मूले को ऐसे भी याद कर सकता हूँ, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पेयर इज 2,3 एंड 4,1। ये पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये हो गया x1 y1, x2 y2। स्टार्टिंग में जब तक
हमको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती, तब तक ये काम कर सकते हैं। x1 y1 x2 y2 हम नोट कर लें अलग से। x1 हो गया 2, y1 हो गया 3, दिस इज x1 y1। x2 हो गया 4, y2 हो गया 1। तो x1 y1 x2 y2 इन वैल्यूज़ को हमने नोट कर लिया यहाँ पर। अब हमारा जो फार्मूला है x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उस फार्मूले में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर दें। ये बन गया मेरे लिए x2 माइनस x1। वैल्यूज़ यहाँ पर दिखती रहेंगी, यहाँ से उठा के वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 1 है, यहाँ पे दिख रहा है, हमने भी लिखा हुआ है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस इसके बाद तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 4 माइनस 2 आएगा 2, 2 का स्क्वायर, और 1 माइनस 3 आएगा -2, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। ये प्रोसेस, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ भी होंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। पहली बार में हम वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी बार में माइनस करके जो आएगा वो वैल्यू लिखेंगे, और उसकी नेक्स्ट स्टेप में उन नंबर्स का स्क्वायर करके लिखेंगे और फिर उनको प्लस कर देंगे। 4 + 4 8, 8 का रूट होता है 2 रूट। अब आगे इस डिस्टेंस में हम लिखते हैं यूनिट्स में। अगर ये नंबर्स सेंटीमीटर में है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में होगी, अगर ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में होगी, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होगी, जो भी यूनिट है। इसलिए अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई यूनिट दी गई है, मीटर दिया है, तो हम यहाँ पर आंसर में मीटर लिखेंगे, और जब कुछ नहीं दिया रहता तो आगे यूनिट्स लिख देते हैं कि इतने यूनिट। अब ये कोऑर्डिनेट जिस भी यूनिट्स में है उस यूनिट में डिस्टेंस आ जाएगी। आई होप कि इजी लग रहा होगा है सबको। चलिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट है -5,7, दूसरा है -1,3। पॉइंट को हम ए बी पी क्यू ऐसे कोई भी नाम दे सकते हैं, बस एक्स और वाई इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए ये नोटेशन यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हमने सपोज मैंने फर्स्ट पॉइंट को लिख लिया ए, सेकंड पॉइंट को लिख लिया बी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इसको मैथ्स में लिखा जाता है ए बी। जहाँ भी ए बी लिखा होगा इट मीन्स इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, और आई कैन से इट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। दोनों एक ही बात है। ए बी, ए से लेके बी तक ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ, इसी का मतलब है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस। सो ए बी इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह वैल्यूज लिख ली हैं। दिस इज x1 x2, पिछली बार मैंने x1 y1 लिखा था, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x1 और x2 एक साथ लिख लिया। देन y1 इज 7, y2 इज 3। फार्मूले में मेरे पास x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू लिख दी पहले, दिस इज x2। ये जो माइनस है ये मेरे फार्मूले का माइनस है, x2 माइनस फिर x1 भी है। ये x1 जब भी निगेटिव होगा यहाँ पर हमको एक और ब्रैकेट यूज़ करना है, इसलिए मैंने बाहर ये बॉक्स वाला ब्रैकेट यूज़ किया है। तो अगर वैल्यूज़ निगेटिव हैं तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी। इसको अगर प्रॉपरली करना है, बिना किसी मिस्टेक के सही आंसर तक पहुँचना है, तो प्रॉपरली एक एक स्टेप लिख के करेंगे। एक स्टेप में सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, x2 माइनस x1। अब ये माइनस के बाद एक और माइनस आ रहा है, ये माइनस के बाद प्लस आ रहा हो, जब भी दो साइन एक के बाद एक आते हैं हमको एक ब्रैकेट यूज़ करना ही पड़ता है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस दिस इज y2 y1, 3 माइनस 7। यहाँ पर जो मैंने बोला एक स्टेप और बढ़ेगी, उसका रीज़न है कि अगली स्टेप में हम माइनस माइनस प्लस इसको लिखेंगे -1 + 5 होल स्क्वायर, और यहाँ से 3 माइनस 7 हो जाएगा -4। जिन स्टूडेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, जिनको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, वो यहाँ पर इसको ओरली मन में कर लेते हैं कि हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस का 1 माइनस का, तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा।
लेकिन जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती और जिनकी प्लस माइनस की मिस्टेक्स होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है कि वो ये स्टेप भी लिखें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करके ये स्टेप भी लिखें और फिर इसका जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट स्टेप में लिखें। तो -1 + 5 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, और ये तो -4 एज इट इज़ है। अगली स्टेप में हम दोनों का स्क्वायर एक साथ कर लेंगे, 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का स्क्वायर भी 16। तो ये बन गया रूट के अंदर 16 + 16 32, और 32 का आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो आएगा 4 रूट। 32 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, you will get 5 times 2. Actually 32 is the 2 to the power 5. तो हमारी स्क्वायर रूट की जो मेथड है, हम नंबर के दो नंबर्स के पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया 2, एक पेयर ये बन गया। इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, इस पेयर में से भी एक 2 बाहर आ गया, और एक 2 जो बच गया, जो अनपेयर्ड रह गया, जिसका पेयर नहीं बना, उसको हम रूट के अंदर ही लिखते हैं। और ये बाहर जितने नंबर पेयर बन के रूट के बाहर आ जाते हैं उनका हम फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, हम तो 10th में, ये तो हमको आता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी भी प्रॉब्लम है, जिनका बेस पहले से थोड़ा सा वीक है, उनके लिए एक एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है। √32 के बाद डायरेक्ट 4√2 कैसे लिख दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें चैलेंज रहता है, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने एक बार इस चीज़ की प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी है। आगे के क्वेश्चंस में हम जो भी इसका आंसर आएगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये आ गया 4√2, उसके आगे लिखते हैं यूनिट्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट और है, द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं ये वेरिएबल्स में दिए हुए हैं। 2 पॉइंट्स, पहला दिया है a, b, दूसरा दिया है -a, -b। फर्स्ट पॉइंट a, सेकेंड पॉइंट b, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2। तो a, -a, b और -b, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। अब ये नंबर्स में नहीं है तो इनका आंसर भी कोई नंबर में नहीं आएगा, जैसे हमारा अभी तक 4√2 या 2√2 इस टाइप के आंसर आ रहे थे। ये जो आंसर आएगा डिस्टेंस, ये भी a और b की टर्म्स में ही आएगा। प्रोसेस हम सेम टू सेम फॉलो करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, उसको मैं लिखूंगा AB = अब मैंने इस बार फार्मूला लिखा है x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। उसका एक रीज़न है, अगर दोनों में से एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी निगेटिव है तो हम निगेटिव वाले को बाद में लिख सकते हैं ताकि आगे चल के वो प्लस हो जाए। तो जब मैं इस तरह से लिखता हूँ x1 - x2 होल स्क्वायर, तो x1 है a, ये माइनस, फार्मूले का माइनस, और फिर x2 की वैल्यू है -a, तो ये मेरे बन गया a - -a होल स्क्वायर। सिमिलरली y1 - y2 बन जाएगा b - -b होल स्क्वायर। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस, नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिल जाएगा a + a होल स्क्वायर, और इधर मिल जाएगा b + b होल स्क्वायर। अब हमको पता है a + a होता है 2a, तो ये बन गया 2a का होल स्क्वायर एंड 2b का होल स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल गेट 4a स्क्वायर + 4b स्क्वायर। इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। हर स्टेप में ये स्क्वायर रूट साइन ऐसे, ये फार्मूले में स्क्वायर रूट है, ये हर स्टेप में स्क्वायर रूट ऐसे कैसे चलता जाएगा। अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, जैसे जैसे एक एक स्टेप में एक काम होता जा रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने तक √4 और ब्रैकेट में a² + b²। अब a² + b² ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है और बाहर 4 है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। हमको पता है मल्टीप्लाई में हम रूट को अलग अलग कर सकते हैं, तो √a² b² अलग से हो गया, और √4 की वैल्यू होती है 2। जब दो नंबर्स, दो क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट हो, उनका मल्टीप्लाई में लिखे हो, तो आप उन दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर कंसीडर कर सकते हो। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आके उसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये बन गया 2
√a² + b²। इसके आगे हम लिख देंगे यूनिट्स। अब हमको नहीं पता ए और बी किस यूनिट्स में है, ए और बी जिस भी यूनिट्स में होंगे उस यूनिट में आंसर हो जाएगा। तो इस लेसन में हमने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया कि 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, और फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमने डिटेल में डिस्कस किए। नेक्स्ट लेसन में हम इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।